जनपद मुरादाबाद में आज दिनांक 14 मार्च 2022 को हाजी जुल्फकार अहमद के निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जुल्फकार अहमद वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में हुआ। आज दिनांक 14 मार्च 2022 दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला ने पार्टी विरोधी क्रियाकलाप एवं पार्टी संस्थापक संरक्षक परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हृदय सम्राट श्री अखिलेश यादव के विरुद्ध दो व्यक्तियों की संवाद ऑडियो में प्रयोग अपमानजनक भाषा का ताल्लुक मेरा होने के दंडा स्वरूप 6 वर्ष हेतु पार्टी से निष्कासित किए जाने की छपी खबर के संबंध में अपना पक्ष आवाम एवं वरिष्ठ नेतागण एवं पदाधिकारी गण के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं समस्त सम्मानित जानों को बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव के विचार एवं नीति से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली और तब से अब तक पार्टी में अनेकों ओहदों पर रहकर पार्टी के लिए तन मन से निष्ठावान कार्यकर्ता रूप में मैंने कार्य किया। मेरी लगन निष्ठा एवं स्वच्छ छवि से पार्टी में शामिल धनवान व्यक्ति नाखुश होकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश करने लगे हैं। साहब, आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई है, बराए मेहरबानी हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मेरे सम्मानित पत्रकार, मेरे भाई, मेरे बहुत ही जानसार, जिले में बहुत प्यार करता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि इसी बहाने से ही, मगर मेरे सब जिगर के टुकड़े जैसे हैं, सब मेरे भाई हैं। आज वो मेरे पास यहाँ प्रेस वार्ता करने आए, मैं उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ जी। आज जो प्रेस बुलाने का मकसद है वो ये है कि अभी हमारा इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर हमारे प्रभारी आए थे बाहर से सिद्धार्थ सिंह जी, जो हमारे यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हमारे मंत्री भी रहे हैं सरकार में, और हमारे प्रभारी बन के आए थे वो मुरादाबाद और रामपुर के। उनके साथ हमने इलेक्शन बहुत मेहनत से लड़ाया, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के और उधर पूरब तक बहुत ही मेहनत से इलेक्शन लड़ाया, बहुत मेहनत की, क्योंकि उसकी खास वजह यह रही कि हम अखिलेश जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और हम नहीं करते, सच्ची बात यह है कि उत्तर प्रदेश का नहीं, इंडिया का बच्चा बच्चा उनके फोटो से, उनकी सूरत से, उनके स्वभाव से, उनके रखरखाव से बहुत मोहब्बत करता है। उनकी एक झलक देखने के लिए आदमी बेकरार बेचैन रहता है और उनकी एक झलक देखने के लिए कपड़े तक फट जाए चाहे, मगर झलक देखने की तैयारी करता है। और जहां तक हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ताल्लुक है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं, लाजवाब है। वो हमारे पिता समान है, आदरणीय है, वो हमारे बाप समान है। राष्ट्र के बहुत ही अच्छे नेता, जिन्हें पूरा राष्ट्र नेता कहता है, ऐसे हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेता हमारे हैं। लेकिन आप पर आरोप ये है कि आपने एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें लोगों के मुतालिक अपशब्द कहे हैं। ऑडियो जो वायरल हो रही है उसके बारे में कुछ संज्ञान सा किसी ने मुझे दिया, मगर मैंने गंभीरता से उसको नहीं लिया, क्योंकि मैंने कोई बात की नहीं थी, इसलिए मुझे पता भी नहीं था और मैंने मजाक समझ करके कोई बात गंभीरता से नहीं ली। मगर जब आज मुझे ये पता चला कि तुम्हारी कोई खबर अमर उजाला में छपी है, तब मैंने आज गंभीरता से इसको लिया और मैंने तमाम भी अपने पत्रकार भाइयों को मुरादाबाद से बुलाया और मैंने पत्रकार वार्ता करके ये बताने की कोशिश की है कि पिछले दिनों, मेरे ख्याल से 2013 या 12 में हमारे यहाँ एक पत्रकार होते हैं फरीद शमसी, उन्होंने को किसी ने फोन करके ये कहा मेरी आवाज में कि मैं जुल्फिकार बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए मुझे दे वरना तेरा ये कर देंगे, जने क्या क्या कर देंगे, उस तरह की बात कुछ उनसे कही और चौथ वसूली करने की बात उनसे की। लिहाजा फरीद शमसी 2013 या 12 में हमारे यहाँ एक पत्रकार होते हैं फरीद शमसी, उन्होंने को किसी ने फोन करके ये कहा मेरी आवाज में कि मैं जुल्फिकार बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए मुझे दे वरना तेरा ये कर देंगे, जने क्या क्या कर देंगे, उस तरह की बात कुछ उनसे कही और चौथ वसूली करने की बात उनसे की। लिहाजा फरीद शमसी साहब ने कटघर में मेरे नाम का एक मुकदमा कायम करा दिया और मैं नसीब की बात यह कि मेरा लखनऊ में एक प्रोग्राम था, मैं वहां गया था। वहां से जब मैं वापस लौटा, मुझे ज्ञात हुआ कि कोई ऐसा हुआ, मैंने जाकर के थाने में मालूमात की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज है और तुमने उनसे रुपया वसूल करने की बात की है। मैंने एसपी सिटी साहब से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि आपकी आवाज हमने चेक करी, आपकी आवाज है। इस बात को हम घूम क्यों गए कि हमने कोई बात जब उससे फरीद शमसी से नहीं की तो हमारी आवाज आई कहाँ से।
लिहाजा फरीद शमसी से हम मिले, पूरी आवाज की जांच हुई और जांच होने के बाद ये पता चला कि वो आवाज हमारी नहीं है। इस पर वो फरीद शमसी भी मुतमईन हुए और उन्हें कटघर थाने में जाकर के एफआईआर लगवाई और अदालत में खुद स्वयं जाकर के अदालत से कह के ये आवाज गलत है, जुल्फिकार साहब की नहीं है। मतलब और आप ये कहना चाहते हैं कि इस ऑडियो में भी आपकी ये आवाज नहीं मुकदमा है? खत्म किया जाए, लिहाजा वो मुकदमा खत्म हुआ। इस तरह से फिर कोई ये बता रहा है कि मेरी कोई आवाज किसी ने षड्यंत्र रचा है, कुछ मेरी आवाज भी मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं से कैच की है और कुछ मुझसे मिला जुला के क्या करके ना करके कंप्यूटर से या काय से जो भी चलता हो, हम तो जानते नहीं, सीधे साधे आदमी है। नहीं, इसके खिलाफ आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि आपके खिलाफ? देखिए ऐसा है, हम उसकी जांच करा रहे हैं कि ये किसने रचा है पूरा षड्यंत्र, ये कौन कौन इसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उसमें आपकी आवाज ही आवाज है, मगर कुछ लोगों ने, हमारे मुखालिफों ने जो नहीं चाहते कि हमारे साफ छवि जो मुरादाबाद के अंदर है, तमाम हम गरीबों के, मिस्कीनों के, यतीमों के, माँ के, बहनों के जो हम मददगार हैं, हम रहनुमा हैं, उनके काम आते हैं, लोगों की ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। अब हमारी छवि मुरादाबाद में इस वक्त सबसे उज्जवल हो रही है। सोचा उन्होंने ये कि इसकी छवि धूमल करने के लिए कोई काम किया जाए, इसमें कई लोगों के नाम आएंगे और कई लोग इसके अंदर शामिल हैं और उन्होंने ये स्वतंत्र रचा है मेरी छवि खराब करने को और मेरी पोजीशन खराब करने को, मगर इंशाअल्लाह ताला ऐसा कुछ होगा नहीं। क्या आपको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है? सुना यह है कि मुझे समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है, लिहाजा लेटर मुझे अभी नहीं मिला है। और ये भी सुना है कि वो मुरादाबाद से किया गया है, प्रदेश से मेरे लिए कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ अल्पसंख्यक सभा का, तो मेरे बॉस का लेटर मुझे आना चाहिए था, मेरे माननीय अखिलेश जी का लेटर मुझे आना चाहिए था। और देखिए, जहां तक अब सबका सवाल है कि अखिलेश जी को, माननीय नेताजी को कहा गया है, तो मैं आपको बता दूं हम अपनी जान दे देंगे, अपना बच्चा को कहा गया है, तो मैं आपको बता दूं हम अपनी जान दे देंगे, अपना बच्चा लुटा देंगे माननीय अखिलेश जी पे और नेताजी पे। आज सब कहना तो बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे सामने कोई कह दे तो हम उसकी जुबान खींच के रख दे। हम समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। और दूसरी बात यह है कि हम नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी से भी 10 साल पहले से साथ हैं। नेताजी हमारे आदरणीय बाप की तरह हैं और हमारे बाप की तरह, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक की तरह कोई आंख उठा के भी देख ले वो आंख निकाल दे। और हमारी बात छोड़िए, हम ऐसे लफ्ज कैसे कह सकते हैं? अब इसकी जांच करा रहे हैं और हम ये बता देना चाहते हैं जिन्होंने हमारा नाम भी इसमें शामिल किया है और जिन्होंने ये ऑडियो डाली है, हम सबकी जांच करा के हाई कोर्ट जैसे हमने पहले ले गए थे और हमने साफ की थी अपनी पोजीशन, इसको भी पोजीशन साफ करेंगे और हम इसका मुकदमा भी दर्ज ये कराएंगे कि जिन्होंने हमारा नाम डाला है उनका मुकदमा दर्ज कराएंगे। और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्यारे माननीय अखिलेश यादव जी से, अपने भैया से और अपने नेताजी से माननीय मुलायम सिंह यादव जी से और अपने वरिष्ठ नेताओं से जाके लखनऊ मिलेंगे और सबसे इस बारे की जानकारी देंगे। और जिन्होंने इलेक्शन में मक्कारी की है उनको भी जानते हैं हम, जिन्होंने इलेक्शन हराने की कोशिश की है उन्हें भी हम जानते हैं, जिन्होंने इलेक्शन में गड़बड़ी की है उन्हें भी जानते हैं। और कुछ हमें कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ हमें ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रेस वार्ता करा करके कांग्रेसी ने ये बात भी की है कि हमारी जो ये सीट है शहर नगर की, इसमें भी कोई बातचीत है, उसे भी हम जांच करा रहे हैं। इसमें भी कुछ है मामला, वो भी देखेंगे हम। पार्टी के विरोध या पार्टी के खिलाफ कोई भी काम होगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक मुलायम सिंह जी की बात है, अखिलेश जी की बात है, ये तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हमारे वकील साहब पूरी तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द इस केस का पर्दा साफ करेंगे, इन मक्कारों को मैदान में लाएंगे और बताएंगे कि किसने हमारे खिलाफ ये स्वतंत्र रचा है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम पत्रकार भाइयों का, और आपसे उम्मीद करते हैं सारे पत्रकार, आप मुझे जानते हो, जब से आप पत्रकार मेरे सामने आए हो या आप मुझे जब से जानते हो, कभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ आपने मेरा एक लफ्ज छापा हो, कभी आपने मुझे ये गड़बड़ी की घटिया बात कहते हुए सुना हो, कभी मैंने समाजवादी की विरोध कोई बात की हो तो आप मेरे खिलाफ छापना। और दोस्तों, अगर मैं समाजवादी का सच्चा सिपाही हूँ और समाजवादी का मेरी रगों में खून है और समाजवादियों का मैं सच्चा हितैषी और नेता हूँ, तो आप मेरी इस खबर सही और सच्ची छापना। बहुत बहुत शुक्रिया सब चैनलों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद।